मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो रफ़ाकत है वो बेहद ज़रूरी है। और ईद पेंतीकोस्त के पैगाम के ऊपर हम देखते हैं कि जब खुदावंद उनको ब्लेस कर रहा था और उनके पास एक पैगाम था, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया की तरक्की के लिए वहाँ पर एक काम हुआ और वो लिख दिया गया कि वो क्या करते थे। वो रफ़ाकत रखते थे, रसूलों से तालीम पाते थे, रोटी तोड़ते और दुआ में मशगूल रहते थे। अब ये जो चार चीज़ें हैं जो वहाँ पर लिख दी गई हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में होंगी तो फिर जो हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है वो चार पहियों के ऊपर चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और याद रखिएगा कि मसीहत के अंदर चलते रहना ही ज़िंदगी है और जो रुक जाना है वो मौत है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद है जो रुकी हुई ज़िंदगी को बहाल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तो भी हमें खुदावंद की हुज़ूरी में चलते रहना है। और आज जो मैंने एक हवाला लिया है वो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से है। अगर कोई भाई या बहन वहाँ पर टाइप कर दे तो मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। मैंने लिया है ये दूसरा करंथियों उसके 7वें बाब की 10वीं आयत को। 2 करंथियंस चैप्टर 7 है जी, और उसकी 10वीं आयत है, 10th वर्स। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। आमीन। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ये जो मैंने आयत पढ़ी है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी आयत के ऊपर रहूँ और इसी आयत के तल्लुक़ से कुछ बातें आपके साथ करूँ। और इसके अंदर से जो टॉपिक निकाला है, आज का जो टॉपिक है वो आगाज़ और अंजाम के ताल्लुक़ से है, वो बिगनिंग और एंडिंग के ताल्लुक़ से है। जो इसका जो लुब लबाब है इस आयत का, कि आगाज़ कैसा है और अंजाम कैसा है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जब हम आगाज़ की बात करते हैं तो हम अभी ताज़ा 2023 में दाखिल हुए हैं और हमने पिछले दिनों क्रिसमस की सेलिब्रेशन को हमने एंजॉय किया और फिर उसके बाद बड़े ज़ोर के साथ, बड़ी सेलिब्रेशन के साथ हम खैर से 2023 में एंटर हो गए। और मैं चाहता हूं कि ये 2023 जो है, हम एक ऐसी बुनियाद के साथ हम इसका आगाज़ करें कि जो आने वाले वक्त में मुझे और आपको एक अच्छी एंडिंग प्रोवाइड कर सके। मैं इस बात के लिए आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आगाज़ चाहे जैसा भी हो हमारा, लेकिन सबसे ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में अंजाम है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, हम अक्सर बात करते हैं कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है, जो मुकाशफा की किताब है, वो बाइबल मुकद्दस का क्लाइमेक्स है। और जब हम क्लाइमेक्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ किताब मुकद्दस का ही क्लाइमेक्स नहीं, बल्कि ये दुनिया का क्लाइमेक्स भी है। लेकिन एक और क्लाइमेक्स है जो इस वक्त खुदा की हजूरी में बैठा हुआ है, और वो मैं और आप हैं, जिन्होंने आज से कई साल पहले एक बड़ी हैप्पी बिगनिंग के साथ खुदावंद के इस सफ़र को जारी किया। लेकिन मुझे और आपको अपनी इस निजात की फ़िक्र करनी है कि आने वाले वक्त में कहीं खुदा ना खास्ता ये जो हमारा आगाज़ है, इसका जो अंजाम है वो बुरा ना हो। खुदा ने शुरू से ही, इब्तिदा ही से, जैसे यूहन्ना कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, और खुदा इस दुनिया की बिगनिंग के ऊपर हम उस कलाम को देखते हैं। याद रखिएगा कि एक तरफ आपकी ज़िंदगी है,
आपकी बिगनिंग और आपकी एंडिंग है, लेकिन उसके साथ साथ खुदा का कलाम है जो पैरेलल आपके साथ चलता है। और आज मैं चाहूँगा कि इस हवाले के साथ एक और हवाला आप अपने सामने खोल कर रखें, और वो दूसरा तवारीख में से है, उसके 26वें बाब में से है, और ये आपके लिए होमवर्क है। ज़रूर इसको पढ़िएगा। आज मैं उसमें से भी कुछ बातें आपके साथ करूँगा, और मेरा ये ईमान है कि खुदा का खादम जो है ये फेल हो सकता है, लेकिन खुदा का कलाम कभी भी फेल नहीं होता। ओ मेरे अल्फाज शायद झूठे पड़ जाएं, लेकिन खुदा का कलाम कभी झूठा नहीं पड़ता, और जब वो बात करता है तो उसके ऊपर तस्दीक की मोहर भी लगाता है। और आज मैं और आप उस ही कलाम के कुछ हिस्सों को ले रहे हैं, और जब अब मैं और आप खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर हो नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी में बरकत, बहाली, शिफा, मौजज़े और इस तरह की ब्लेसिंग्स ना आए। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदा के कलाम में से मैं देख रहा था कि जब बिगनिंग थी इस दुनिया की, तो बाइबल कहती है कि इस दुनिया के ऊपर एक अंधेरा था, ये सुनसान थी, और वहाँ पर खुदा के कलाम ने क्या किया है, रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया है, अलग कर दिया है। और यहाँ पर वो जब ये कहता है कि रोशनी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि उसने इस दुनिया का आगाज़ इंतहाई खूबसूरत तरीके से, अब सोचें कि जिस चीज़ की तारीफ़ खुदा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ खूबसूरत है। खुदा ने इस खूबसूरत दुनिया को तख्लीक किया, बाइबल कहती है उसने पैदा किया, लेकिन हम जिस क्लाइमेक्स की बात इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक है। और बाइबल हमें ये बताती है कि आने वाले वक्त में हम देखते हैं जंगे हरमजदून को, फिर हम अगर इससे भी आगे चले जाएं 1000 साल बादशाही के बाद, तो वहाँ पर हम जूझ मजूझ की लड़ाई भी देखते हैं। लेकिन जो वेपन्स, जो परमाणु और जो ये जो एटम बम बनाए हैं दुनिया ने, वो जंगे हरमजदून में चलने ही चलने हैं। और देखिए कि किस कदर खूबसूरत दुनिया का जो क्लाइमेक्स है वो कितना हौलनाक है। लेकिन मेरे अजीज बहन और भाइयों, इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जहां जहां पर गड़बड़ हम देखते हैं, हम वहां पर खुदा के कलाम को भी देखते हैं। याद रखिएगा इस बात को। मैं बहुत दफ़ा कहता हूं कि अगर इतना ही ज़रूरी था बागी अदन का वो जो वो दरख्त था, और खुदावंद ने मना किया था कि इसमें हाथ नहीं बढ़ाना, क्योंकि इसमें हाथ बढ़ाने से तुम्हारी मौत होगी, तो फिर क्यों खुदा ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया? उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा देनी चाहिए थी और उसको महफूज कर देना चाहिए था, ताकि कोई भी उसमें हाथ ना बढ़ाता और मौत ना आती। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो मौजूद ना हो। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, वहाँ पर खुदा का कलाम मौजूद था, वो बाड़ वहाँ पर मौजूद थी जो नज़र नहीं आ रही थी, और वो बाड़ खुदा का कलाम था जो ये कहता था कि तूने क्या करना है, इसमें हाथ नहीं बढ़ाना, तूने इस फल में से नहीं खाना। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मैं और आप बड़े मुबारक लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी के साथ साथ उसके पैरेलल खुदा का कलाम चलता है, और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में आपकी नोक पलक करता रहता है, आपको संवारता रहता है, आपकी चंगियाई करता है, आपको शिफा देता रहता है, आपको बहाल करता रहता है। और इस कलाम को हम हमेशा अपने साथ देखते हैं। इस कदर खूबसूरत दुनिया का अंजाम हम बागे अदन में ही देखते हैं कि किस कदर एक खूबसूरत जगह है, लेकिन यकसर वो बिल्कुल बदल गई। तो वजह हम जानते हैं मेरे अजीज बहन और भाइयों। हम जब बहुत दफ़ा बात करते हैं
बागेदन के उस सिनेरियो को सामने लेकर आकर हम जब बात करते हैं हवा के बारे में, आदम के बारे में, तो जहाँ पर हम हवा को और आदम को देखते हैं, मैं ये आफ्टर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, गुनाह में गिरने की बात कर रहा हूँ कि जब उसने फल खा लिया तो आदम के पास दो ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन थी उसकी बीवी और एक ऑप्शन थी जो उसके पैरेलल चल रही थी, और वो जिंदगी का कलाम था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम देखते हैं कि आदम ने जिंदगी के कलाम की तरफ जाने की बजाय उसने हवा के साथ इल्हाक कर लिया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये वो रवैया है जो आज भी हमें नजर आता है कि हम खुदा के कलाम के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि हम उन चीज़ों को जो दीदनी हैं, वो चीज़ें जिनके अंदर हमें अट्रैक्शन नज़र आती है, वो चीज़ें जो इंसानों की बनाई हुई हैं, इंसानों से मुराद है कि वो कलाम के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि उन अकायद के साथ खड़े हो जाते हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, वहाँ पर हम एक हौलनाक किस्म की एंडिंग को देखते हैं। मेरा और आपका अंजाम बाइबल कहती है कैसा होना चाहिए। और मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जितने इस प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को, खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं, यहाँ पर जितने बहन भाई मौजूद हैं, मैं नाम बनाम मैं अगर उनसे गुजारिश करूँ तो अपनी ज़िंदगियों को देखें कि किस कदर आप क्या थे, लेकिन आज खुदा के कलाम की बदौलत आप कहाँ पर खड़े हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदा ना करे कि मेरा और आपका जो अंजाम है वो हौलनाक हो। मैं आपसे ख़ास बात करना चाहता हूँ, और वो ये है, गौर से सुनिएगा कि जिस तरह हमारा गुजरा हुआ कल, हमारा जो पास्ट था वो हकीकत था, और जो हमारा प्रेजेंट है वो भी एक हकीकत है, तो याद रखें कि जो हमारा फ्यूचर है वो भी हकीकत के ऊपर मबनी है। लेकिन मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, कितने हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि जब रैप्चर होगा तो हम खुदा के साथ जाएंगे। याद रखिए कि मेरे लिए और आपके लिए खुदा का कलाम पैरेलल चल रहा है, और हवा के पास भी एक ऑप्शन थी कि वो खुदा के कलाम के पीछे खड़ी हो जाती। तो मेरे पास और आपके पास आज ये सीख है बहुत बड़ी कि जब कभी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो हम क्या करें, हम इस कलाम के पीछे खड़े हो जाएं और इस कलाम को मौका दें। ये कलाम आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये कलाम आपकी मदद करेगा, आपकी उस खूबसूरत हैप्पी बिगनिंग को आपकी हैप्पी एंडिंग में तब्दील कर देगा। लेकिन जब हम खुदा के कलाम के पीछे खड़े नहीं होते और हम खुदा के कलाम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और हम खुदा के कलाम को चुनने की बजाय कुछ और चुन लेते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक हौलनाक तबाही हमारा इंतज़ार कर रही होती है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, 2023 में खुदा ने मुझे और आपको मौका दे दिया है कि हम इस हैप्पी बिगनिंग को, हम इसको इंजॉय करें, और हमारी जो हैप्पी बिगनिंग है ये हैप्पी एंडिंग में बदल जाए। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूँ कि हम देखें कि खुदा हमेशा से ही एक खूबसूरत प्लान अपनी बेटियों की ज़िंदगी में, अपने बेटों की ज़िंदगियों में रखता है। मैं जिस हवाले को पढ़ रहा हूँ ये 2 कुरिन्थियों उसका 7वां बाब है, लेकिन अगर आप 7वें बाब से थोड़ा सा पहले चले जाएं तो वहाँ पर वो क्या करता है, जैसे उसने इब्तिदा में अलग किया है रोशनी को तरीकी के साथ, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 6 बाब की 14वीं आयत को देखें तो वो बेईमानों को ईमानदारों से, और रास्तबाजी को नारास्ती से, और बेदीनी को दीनदारी से, और रोशनी को तारीकी से क्या करता है, अलग करता है। आज खुदा ने आपको 2023 में क्या किया है,
अलग कर दिया है और उसने उसने ना सिर्फ आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया है, बल्कि उसने मोहर लगा दी है। वो कहता है 18वीं आयत में कि ये खुदावंद कादर मुतलक खुदा का क्या है, कौल है कि तुम मेरे बेटे और तुम मेरी बेटियां हो जिनको मैंने अलग कर लिया है। कभी गौर से पढ़ें कि खुदा के कलाम में गिनती की किताब उसके 6 बाब में लिखा हुआ है कि जो जो नज़ीर हुआ करते थे, जो खुदा के लिए अलग हो जाया करते थे, वो फिर खुदा के कलाम के अंदर रहते थे। अगर मैं और आप अलग कर दिए गए हैं तो फिर हमें कलाम से बाहर नहीं रहना, हम उसके नज़ीर हैं, हमें उसके अंदर रहना है। जुदा होना ही, अलग होना ही नज़ीर की अलामत है। याद रखें कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये निशान था उनके लिए कि जो अलग किए गए हैं वो डिफरेंट नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर कभी आप देखें कि जो समसून की 7 लटें थी वो निशान थी कि ये दूसरों से मुख्तलिफ हैं। और याद रखिएगा कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा दिल खुश हो रहा था इस बात को, क्योंकि अक्सर बहनें एतराज़ करती हैं कि अक्सर वो खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी भाइयों, ऐ मेरे भाइयों। तो खुदा का कलाम ना सिर्फ भाइयों के लिए है बल्कि औरतों के लिए, बहनों के लिए भी है। अगर आप गिनती ही की किताब को उसके 6 बाब को, जहाँ पर नज़ारत की बात मैं कर रहा हूँ, गौर से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई मर्द या औरत, यानी खुदा सिर्फ मर्द को अलग नहीं करता, खुदा औरत को भी अलग करता है। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम अलग हो जाओगे तो तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां होगे। सो खुदा का कलाम यकसर है, सबके लिए है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। अगर वो भाई रिजवान से, भाई शान से या भाई अदनान से प्यार करता है तो वो सिस्टर संगीता से भी प्यार करता है, सिस्टर पैनी से भी प्यार करता है, वो सदफ बरकत से भी प्यार करता है। सो उसका प्यार सबके लिए यकसा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदा ने अगर हमें अलग किया है, अब मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि वहाँ पर लिखा हुआ है औरतों के बारे में, तो अगर औरतें अपने बालों को नहीं कटवाती और बालों को बढ़ाती हैं तो ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी बहन ने बालों को कटवाया है तो इसका मतलब है कि वो उसने बालों को नहीं कटवाया, उसने अपने आप को उस मुकाम में से कटवा लिया है जहां पर उसके लिए एक हुक्म है। जैसे ही वो उस हुक्म से निकली है तो फिर क्या है, हम उसके अंजाम को बाइबल के मुताबिक देख सकते हैं। एक हैप्पी एंडिंग के साथ, एक हैप्पी बिगनिंग के साथ हैप्पी एंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे किरदार हमें मिलते हैं कि जिनकी जो बिगनिंग थी वो तो बड़ी खूबसूरत थी लेकिन एंडिंग बड़ी हौलनाक रही। मैं एक हवाले के साथ, एक मिसाल के साथ, एक वाक़े के साथ इस बात को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम को निकालें तो ये आप, मैंने कहा था होमवर्क है आपका, वो दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब है, पूरा 26वां बाब है, आप पढ़कर देखें। यहाँ पर एक बादशाह का जिक्र है और बादशाह बड़ा ही प्यारा है। वो मात्र सिर्फ 16 साल का है जब उसको बादशाह बना दिया गया है। 16 साल का बादशाह है, इसने 52 साल इस्राएल के ऊपर हुकूमत की है। और इसकी जो माँ है उसका जिक्र भी यहाँ पर मिलता है हमें। और मैं आज थोड़ा माँओं के ताल्लुक से भी बात करना चाहता हूँ, यानी अपनी बहनों के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ पर इज़राइल के बादशाहों की तारीख लिखी गई है वहाँ पर उनके बाप के साथ साथ उनकी माँओं का जिक्र भी किया गया है। अब मेरा मतलब है कि अगर माँओं का जिक्र किया गया है तो उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि बाइबल हमें दिखाती है कि हर एक ऐसी माँ जो खुदा के कलाम के अंदर है, उसने ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस किया है, उसने ऐसे बच्चों को
वो पैदा किया है जो खुदा के कलाम के मुताबिक चले हैं। यहाँ पर आप इज़राइल के और यहूदा के बादशाहों की तारीख को पढ़ें तो वहाँ पर माँओं का जिक्र भी हुआ है। और हम देखते हैं कि ऐसी माएँ जिनका ताल्लुक़ अख़य्यब के घराने के साथ या कुछ ऐसा जो खुदा के कलाम को नहीं जानती थी, उन्होंने फिर ऐसे ही बच्चों को पैदा किया जिन्होंने आगे जाके तबाही ही मचाई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक 16 साल का नौजवान लड़का है जिसे यहूदा की सल्तनत दी गई है और वो बादशाह बना है। उसका नाम उजिया है। और उजिया ने जैसे ही वो बादशाह बना है, आज उजिया मुझे और आपको इतना बड़ा चैलेंज देके जा रहा है। ओ मेरे खुदा, बड़ी खूबसूरत बात है, गौर से सुनिए, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। कि जैसे ही वो बादशाह बना है, उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले इलात को, एक ऐसी जगह को जो उसके कब्जे के अंदर नहीं थी, जो छिन गई थी, उसने उसको वापस लिया है। ये एक ऐसा खूबसूरत रवैया है जो हमें ये सिखाता है कि क्या चीज़ है जो हमारी है और हमारे कब्जे में नहीं है। लिस्ट बना लें कि वो चीज़ें जो आपकी हैं और आपके कब्जा में नहीं हैं, आपने 2023 में उन चीज़ों को रिडीम करवाना है, आपने उनको छुड़वाना है, आपने उन चीज़ों को बहाल करना है। इसने इलात के उस जगह को, इजरायली कौम एक ऐसी कौम है जो 1 इंच भी अपनी ज़मीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और हम ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवियों के ऊपर, अपने ऊपर ही कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शर्मनाक बात है मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों। ये बात मुझे और आपको चैलेंज देती है कि जो चीज़ें हमारी हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमने क्या करना है, जैसे ही बादशाह बनना है, हमने उन चीज़ों को क्या करना है, वापस लेकर आना है। जैसे नबी ने काम किया, उसने क्या किया, बैक टू ओरिजिनल वर्ड, पहले वाली हालत पर सब चीज़ों को बहाल किया है। और देखें कि वो चीज़ें जो तालीमी तौर पर छिन गई थी, ये 3री सदी के अंदर ही उन चीज़ों को जो लोगों ने जिनको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था, नबी ने आकर क्या किया है, खुदा के कलाम को, जो खुदा का कलाम था, उसे बहाल किया है, उसको उसके दुरुस्त मुकाम पर रखा है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। शायद ये आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी कुछ चीज़ें हैं जो शायद किसी ने कब्ज़ा कर रखी हैं। ये साल उन सबको वापस लेने का, तामीर करने का साल है। और उजिया ने क्या किया है, अपनी उस जगह को बहाल करवाया है और उसे तामीर करवाया है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, गौर करें कि बच्चे हमारे होते हैं लेकिन उनके ऊपर हुकूमत आईफोन कर रहा होता है। सच कह रहा हूँ आपको, बच्चे हमारे होते हैं लेकिन उनको ऑपरेट जो है वो आईफोन या आईपैड कर रहा होता है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग बात है। मैं तो कभी कभी देखता हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हम पर जंप करती हैं और हमें ही खुद चलाने के चक्कर में होती है। गुज़रे दिनों मुझे मौका मिला कि मैं एक फैमिली को विज़िट कर सकूँ। मेरे साथ भाई इरफान भी थे। और ऐसा हुआ कि जब हमने उस घर को, उस फैमिली को विज़िट किया और उस बहन की खबरगिरी की, तो उसके शौहर ने कहा कि मुझे आप स्टॉप तक वो मुझे ड्रॉप कर दें। तो हमने कहा हाँ बैठे आप हमारी गाड़ी में, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। यकीन माने, हमारी गाड़ी को और 3 लोगों को गाड़ी में बैठते ही उस शख्स ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अपने फ़ायदे के लिए वो हमें कभी दाएं मोड़ रहा था, कभी बाएं मोड़ रहा था। और हमें कहता है कि स्टॉप पर उतारने की बजाय आप मुझे उस डिपो में उतार दो जहां पर से सब बसें निकलती हैं। और एक दफ़ा तो उसने कोशिश की कि हम और हमारी गाड़ी 1 वे में घुस जाएं, जहां पर साइन लिखा हुआ था कि आप एंटर नहीं हो सकते। कभी कभी अजीज़ बहनों और भाइयों, हमारी ज़िंदगी में
कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जो हमें अपने घर में बैठकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में अनजान लोग इस तरह के आ जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी को ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और यकीन माने वो शख्स जितनी देर हमारी गाड़ी में बैठा रहा, वो हमें कभी दाएं मोड़ रहा था, कभी बाएं मोड़ रहा था। ये एक ऐसा रवैया है जो हमें नज़र आता है कि शैतान क्या करता है, हमारी ज़िंदगियों को अपने अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहता है और चाहता है कि वो हमें चलाना शुरू कर दे। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मैं टाइम हो चुका है, मैं माज़रत चाहता हूँ। सिर्फ एक दो बात करके मैं इसको यहाँ पर सम अप करूँगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान भी क्या करता है कि वो हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस बात से निकलना है। हमने बड़ी मुश्किल से उस शख्स से हाथ जोड़कर कहा कि भाई ये 2 स्टॉप हैं, आप ये ले लें या ये ले लें, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, हमारी जान आप छोड़ दें। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद के कलाम में जब हम उज़िया की ज़िंदगी को देखते हैं तो ये वो बादशाह था जिसने खुद से करना शुरू कर दिया। और ये इतना प्यारा बादशाह था कि बाइबल कहती है कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक चला और इस कदर वो ब्लेस्ड हो गया। 52 ईयर्स उसने बादशाहित की है और इस कदर वो ब्लेस्ड हो गया कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसने बुर्ज बनाए हैं, दीवारें बनाई हैं, उसने बहुत ज़्यादा काम तरक्की के किए। फिर उसने इसके साथ साथ काश्तकारी में यानी गार्डनिंग में और बहुत सारे शोबों में फिर उसने जंगी सवानों के अंदर तरक्की करना शुरू कर दी और ये एक मजबूत बादशाह बन गया। यहाँ तक कि इर्द गिर्द के लोग इनको टैक्स देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, इस कदर खूबसूरत बिगनिंग के साथ एक काम हुआ और वो यहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा हुआ है 5वीं आयत में कि जब तक वो खुदावंद का तालब रहा, खुदा ने उसको कामयाब रखा। अब ये जब तक का मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आया कि फुल स्टॉप लग गया। और अब हम उसको पढ़ें तो लिखा हुआ है 16वीं आयत में कि जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। और आगे अगर आप पढ़कर देखें तो उसने नाफरमानी की और वो काम जो उसका था ही नहीं, हैकल में उसने बखूर जलाने की कोशिश की है। तो बाइबल कहती है कि सबके सामने उसकी पेशानी के ऊपर, उसके माथे के ऊपर कोड़ निकला है। और इस कदर खूबसूरत बिगनिंग के साथ जब हम एक हौलनाक किस्म का अंजाम देखते हैं तो फिर मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क होने की यानी कि एक्टिव होने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, एक छोटी सी बात के साथ मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करूँगा। खुदा के कलाम के मुताबिक ही जो हम पढ़ते हैं ना कि ये जो खुदा परस्ती का जो गम है, इसको आप इंग्लिश में पढ़ कर देखें तो वहाँ पर लिखा होगा गॉडली सारो, यानी वो गम जो खुदा की तरफ से मिले वो हमारी ज़िंदगी में सच्ची तौबा को लेकर आता है। और बाइबल कहती है कि उसका अंजाम पछताना नहीं, बल्कि उसका अंजाम क्या है, ज़िंदगी है, उसका नाम बहाली है, उसका नाम मौजज़े हैं। और ये वो खूबसूरत बात है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग लेकर आती है। ऐसी सच्ची तौबा अगर हम देखें, बेसिकली ये जो गॉडली सारो है, ये एक तौबा का नाम नहीं बल्कि ये एक स्टेज है। ये वो स्टेज है जब हम उसके कलाम के अंदर आ जाते हैं, जब उसके कलाम के अंडर आ जाते हैं। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, ये साया की किताब उसके 61 बाब को अगर आप पढ़ कर देखें तो वहाँ पर 61 चैप्टर और उसकी पहली 2 वर्सेस में लिखा हुआ है कि जो खुदा परस्ती का गम, पता है क्या है? खुदा परस्ती का गम है कि आप शिकस्ता दिलों को तसल्ली दें, आप हलीमों को खुशखबरी सुनाएं, आप असीरों के लिए आज़ादी का परवाना जारी करें, आप गमगीनों को दिलासा दें। ये वो खुदा परस्ती का गम है जो आपके अंदर तरस को पैदा करेगा, दर्द को पैदा करेगा, गम को पैदा करेगा। और ये इसका जो अंजाम है वो पछताना नहीं है, इसका जो अंजाम है वो हैप्पी एंडिंग है। और मैं चाहता हूँ कि 2023 में खुदा आप सबको, जिसने आपको तौफीक दी है कि आप अपने सफ़र का आगाज़ खुदा के साथ करें,
आपको हैप्पी एंडिंग में लेकर जाए, आपको रैप्चर में लेकर जाए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।